Now see, मैंने आपको पिछली बार होमवर्क रखा था एंड प्लीज टेक योर होमवर्क सीरियसली, ठीक है? 2 मिनट दुष्टा करूँ? अच्छा वीडियो कुछ उछाल दे? कुछ उस वीडियो में मैं आए देखूंगा सारे एक साथ। तो क्या उसको गाइड करा? क्या वो एग्जाम चल रही? हाँ एग्जाम। मैंने आपको पिछली बार सेक्शन फार्मूला सिखाई और सेक्शन फार्मूला करने के बाद मैंने आपको कहा one of the biggest applications is that you can find the centroid, the coordinates of the centroid of a triangle, ठीक है? और मैंने कहा था अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, शाबाश, we have got a triangle जिसके कोऑर्डिनेट्स से वर्टिसेस के x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होगा, ठीक है? तो मैंने आपको कहा अगर आप इन वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन यहां से say this triangle is ABC, ठीक है? अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं A से BC पे, वो कुछ ऐसी आएगी। Let this point be say Q, ठीक है? फिर C से मीडियन ड्रॉ करूं AB पे, तो से ये आ गई। Let this be N, ठीक? और फिर अगर मैं B से ड्रॉ करूं ऑन AC, तो वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है? Let this be M, ठीक? मैंने आपको कहा मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइड पे पड़ेगी, शाबाश, उस साइड को 2 हिस्से करेगी। यानी कि अगर हम इस मीडियन की बात कर रहे हैं, ए क्यू की बात कर रहे हैं, तो सी क्यू विल बी इक्वल टू बी क्यू। अगर मैं इस मीडियन की बात करूं सी एन, ये ए एन विल बी इक्वल टू बी एन होगा। और इसी तरह से अगर मैं बी एम मीडियन की बात करूं, देन शाबाश ए एम विल बी इक्वल टू एम सी, ठीक है? बेगिश याद हो, मीडियन जो होता है जब ये ड्रॉ होता है ना, ये 2 ट्राइंगल्स में तो बांटता है इसको, लेकिन उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम, यानी कि जो ये मीडियन यहाँ पे है ए क्यू, तो यहाँ ट्राइंगल है ए सी क्यू और ट्राइंगल है ए बी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा, ठीक है? आपको सवाल दिया गया था कि अगर यहां पर सब मीडियंस किसी पॉइंट पे मीट कर रही है जिसको हम से O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then this point O will be called as the centroid of the triangle. One more sir. O is the centroid. And what is the centroid? Shabash. It is a point inside a triangle जहां पर सारे मीडियंस मीट होते हैं, ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीडियन की है, वो ये है ना, ये सेंट्रॉइड की, दैट ये सेंट्रॉइड जो है ये मीडियंस को तोड़ता है इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1, यानी कि अगर पॉइंट O एक सेंट्रॉइड है, देन द मीडियन AQ इज डिवाइडेड इनटू AO by OQ, अच्छा, AO by this ratio will always be 2:1, समझ गए? लंबा वाला 2 हिस्से जाते हैं towards the vertex और 1 हिस्सा जाता है towards the side। इधर पर अगर मैं इसकी बात करूं BM की, तो यहां पर BO by OM, BO by ये भी कितना होगा 2:1। और इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं CO by ON, CO by this is again 2:1, क्लियर छा, ठीक है? तो इस चीज को इस्तेमाल करने के बाद we can try to find the coordinates of the centroid, ठीक है? अब सेंट्रॉइड को कैसे हम ढूंढें? देखो रेशियो तो हमें पता है, लेकिन हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी we'll try to find out the coordinates of point Q, ठीक? B C हमारे पास है, B के कोऑर्डिनेट्स है, C के कोऑर्डिनेट्स है, और हमें यह दिया गया है कि Q एक पॉइंट, लेकिन एक कैसा पॉइंट जो BC को 2 हिस्सों में तोड़ता है, लेकिन वो 2 हिस्से बराबर है। अच्छा, सिंस, शाबाश, मैं लिख रहा हूं सिंस सॉल्यूशन, मैं ले रहा हूं BC को, क्या ले रहा हूं
मैं किसी भी साइड को ले सकता हूं, लेकिन मैं BC को ले रहा हूं, ठीक। BC is divided by point Q into two parts such that, शाबाश, CQ is equal to BQ, है कि नहीं? तो मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो। देयरफॉर हाँ, BC by CQ is equal to 1, ठीक है। यानी कि जो ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q ने BC को तोड़ा इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक। आपको रेशियो पता है, आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? ये कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि इसका 1:1, तब मैंने कहा मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करो। तो अगर आप बाय मिड पॉइंट फार्मूला, शाबाश, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होंगे? X कोऑर्डिनेट विल बी x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 1:1 क्या होता है? यही डायरेक्ट मैंने कहा, मैं लिख रहा हूं x2 प्लस x3 डिवाइड बाई, ये हो गया x इसका, और y इसका क्या होगा? y3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट्स, एब्सिस ये है और ऑर्डिनेट ये है, ठीक। ये पॉइंट Q आ गया। अब मुझे पॉइंट A के तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट Q के ऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है, मुझे O के निकाले आएंगे। हाँ, रेशियो भी पता है, ठीक। तला बांधते, देयरफॉर लेट, मैं अब लिख रहा हूं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O be x, y, ठीक है। Therefore, by section formula, हाँ क्या आएगा? x will be equal to 1। हाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, बताओ कैसे होगा? मैंने कहा था m1 तो x2 होगा, समझ रहे हो ना? अगर ये m1 लेंगे तो ये x2 होगा, पढ़ा है ना? तो बताओ अच्छे से समझना, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? m1 x1, हाँ, m1 से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, m1 था वो 1, m2 हम रखेंगे 2, ठीक। तो बताओ अगर m1 1 है, 1 इंटू, अब क्या करो मल्टीप्लाई x2 क्या है लेकिन? x1 प्लस, शाबाश, m2 वो क्या है? इंटू x1, इसका x क्या है? यही है ना, x2, शाबाश, प्लस x3 डिवाइड बाई 2, क्लियर, होल डिवाइडेड बाय, हाँ, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा, चलो मैं इधर चलता हूं। करो सो, which implies x will be equal to, हाँ, x1 प्लस ये 2 और ये 2 गया, x2 प्लस x3 रहेगा, whole divided by, so what is the abscissa of centroid? Summation of all the x's divided by 3, ठीक। सिमिलरली जब आप y कब करेंगे, सिमिलरली फॉर y, वो कितना होगा जरा बताओ y के लिए, जल्दी जल्दी, हाँ पहले बताओ आप, इसका y, हाँ, m1 y2, ये पानी मार दे, सपोज m1 2 है, 2 इंटू तब इसका y लेना है, और ना करो, तो चलिए 1, हाँ, इंटू उसका y बनाएगा, प्लस 2
इनटू इसका y आएगा, इसका y क्या है, y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1, क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 divided by, so remember the coordinates of the centroid are summation of x is divided by 3 and summation of y is divided by, ठीक था, ये 2 3 को रोज कैंसिल, क्लियर था, ठीक। आपने क्या निकाला था, वही सवाल तो वही है ना, वो अब देखो गड़बड़ कहाँ पे हो गया, ठीक है, करिए कॉपी जल्दी हो रहा है। एक्सरसाइज 7.2 बताओ सवा। Find the coordinates of the point The coordinates of a point which divides the join of -1, 7, okay, we have got 2 points, -1, 7 and 4, -3 4, -3. in the ratio 2:3. We have to find the coordinates of a point, say the point is P, which divides these 2 points, in the ratio of 2:3. तो ये से पॉइंट A है और ये पॉइंट, now we have got a line segment AB जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स देके B के कोऑर्डिनेट्स देके और हमें रेशियो देके है M1 और M2, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो अभी जिस तरीके से हमने किया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y, ठीक, लेट, शाबाश, the coordinates of P, B क्या, x, ठीक है, therefore by section formula ये देख लो, x will be equal to, क्या हमने पढ़ा है, m1 मगर x2 प्लस m2 मगर डिवाइडेड बाय m1 प्लस शाकिर ना, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, m1 क्या है इनटू x2 चाहिए प्लस m2 क्या है इनटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 गॉट 2 प्लस 3, बताओ कितना आ रहा है, 8 -3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 5 by 5, कितना, therefore एब्सिसाइज 1। अब क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालने के लिए और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर y, ऑल्सो y इज इक्वल टू, शाबाश, m1 डायरेक्टली फ्रॉम m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ठीक है, कितना आ रहा है, -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 6 कितना, 15, 15 by 5 कितना, therefore शाबाश, the coordinates of point P is 1, ठीक है, number 2 part 1, find the coordinates of the point of trisection of line segment joining. we got a line segment between 2 points, let the points be A and B, answer 4, -1, 4, -1, -2, -3, -2, -3. now we have to find the coordinates of the points of trisection समझो, इस लाइन के 3 हिस्से करने हैं, बराबर 3 हिस्से करने हैं क्योंकि ट्राइसेक्शन हो रहा है, लेट द पॉइंट्स बी C and D, ठीक है, अगर ट्राइसेक्शन हो रहा है मुझे बताओ 3 हिस्से अगर हो गए, 3 बराबर हिस्से अगर हो गए, तो ये वाला अगर से इन द रेशियो ऑफ K होगा, मतलब कहने का मतलब इतना अगर K है हर कोई उतना ही होगा, अगर इतना 4 मीटर है ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा,
अब ये k है, ये भी k होगा, ये भी k होगा, ठीक। Therefore, what will be the ratio between the three? शाबाश, AC by CD कितना होगा? 1. What about CD by DB? शाबाश, 1. लेकिन what about AD by DB? AD by DB? 2 by 2. शाबाश, 2K by K? वो कितना होगा? 2:1. ऐसा? और what about AC by CB? K by 2K? वो कितना आएगा? 1 by 2. ठीक है, समझिए, ऐसा हो गया। अब क्या निकालना है? अब सपोज मुझे C पहले निकालना, D ये आप खुद निकालोगे, आप देख लो। C अगर मुझे निकालना है, C, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बी x, y, ठीक। तो C एक ऐसा पॉइंट है जो इस AB को तोड़ रहा है इन द रेशियो ऑफ k:2k। AC by CB is 1:2, यानी कि तब ये हिस्सा, यहां तक हिस्सा 1 और ये वाला हिस्सा ये 2 है। अच्छा, M1 1, M2 कितना? ठीक है। Therefore, जरा बताओ x के लिए, बताओ शाबाश, x क्या है? x बाइसेक्शन फॉर्मूला, M1 x2 होगा 1 into -2 प्लस 2 into 4 डिवाइडेड बाय 2 plus 3, ठीक। x कितना हो गया? -2 plus 8 divided by 3. 8 minus 2 is 6. 6 में 3 is, ठीक। y के लिए बताओ क्या आएगा? y के लिए 1 into plus 2 into by again 3, कितना आएगा? -3 -2 divided by 3. -3 -2 होता है -5, होता है -5 by 3. दिस इज योर, आ गया ना? इसे पुट करते हैं D। अब देखो D का तरीका कैसा है, आसान तरीका मैं बता। जो अब करोगे ना, D तोड़ रहा है AB को इन द रेशियो ऑफ 2 इज, तब ये लेना है 2, ये तब 2 है और इतना तब 1 है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। आप बोलो CB लाइन है, उसको तोड़ा D ने इन द रेशियो ऑफ 1:1, तब क्या करना है? x² डिवाइड बाय 2, y² डिवाइड बाय 2, लेकिन तब x लेंगे -2 और x और y लेंगे -3 और y। समझ गए कि x और y निकाला है ना? मिड पॉइंट लगाओ। तो दोनों तरीकों से या सेक्शन करो ओवरऑल AB पे अप्लाई, या करो मिड पॉइंट अप्लाई बिटवीन B एंड, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। पर दामिन, To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been. We have got a rectangular shaped school ground ABCD. A का पूछता था ABCD. Okay, we have got a triangle rectangle AB, C और D. ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, AB, C और फिर Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ओके, हमने इस रेक्टेंगल को डिवाइड किया किस तरह से? हमने ऐसे भी लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि इस लाइन से इस लाइन तक 1 मीटर है, 1 मीटर हर जगह, और ऐसे भी 1 मीटर पे लाइंस ड्रॉ की। समझे तरह? तो बताओ। Under flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ओके, AD पे 100 फ्लावर पॉट्स है हर किसी लाइन पे, तो इसका मतलब 100 लाइन है फिर తెలుసు तुम्हारा 100 मीटर ऊपर, ये चौक फ्लावर पॉट, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये बोल रहे हैं 100 प्लेस की गई, 100 कब प्लेस होगी? जब ये लाइन 100 होगी, लेकिन हर कोई लाइन के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, देयरफॉर ओवरऑल डिस्टेंस AD शॉर्ट में कितना है? 100 मीटर। ठीक है, ओके, पता? As shown in figure. पहले Mikhil runs 1/4. मिकी क्या 1/4 समझना? distance. मिखिल रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। अच्छा, AD का 1/4 दौड़ता है, लेकिन कहां से?
on the second line. ये देखो, फ्लावर पॉट्स ऐसे भी रखे गए हैं और फ्लावर पॉट्स ऐसे भी रखे गए हैं. इफ यू रेक्टेंगुलर, यहां से मत बोला है कितने फ्लावर पॉट्स है, नहीं बोला है. 1 2 3 4 सॉन, ठीक है. लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है एक से या दूसरी तक, 2 मीटर. तो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन. अब सेकेंड लाइन कैसे होगी, ये गो बट AD, अच्छा वन इस लाइन 1 मीटर, फिर होगी दूसरी लाइन यानी कि 2 मीटर. यानी कि दूसरी सेकेंड लाइन ऑफ AD वाली लाइन है ना, ये वाली सेकेंड लाइन ऑफ AD पे ये डिस्टेंस कवर करता है 1/4 ऑफ AD. सेकेंड लाइन को आएगी एक्स एक्सिस से, ये चला 2 मीटर, हाँ, और चला कितना 1/4. अगर ये 100 है तो ये कहीं यहां तक आया होगा, समझ गए, ठीक है. मैं लिख रहा हूं. अच्छा ऐसे क्या शो करो, Question breathe runs 1/5 of the distance AD on the 8th line. अच्छा चलो, ये तो दूसरा, ये दूसरे वाली लाइन पे मिखिल था, मिखिल M, ठीक है. और एक और लाइन है, 8th लाइन है. हाँ. 8th लाइन पे एक और बंदा है चमिशुना प्रीत. चलो सपोज ये 8th लाइन है, 8th लाइन, ठीक है. इसमें प्रीत है, हाँ, ये शुड कवर करा 1/5 ऑफ AD. यानी कि अगर ये 1/4 तो थोड़ा आगे ही होगा ना. तो ये है प्रीत और ये है M. आप क्या बोल रहे हैं, Post is a red flag. What is the distance between both of the flags? If Rashmi had to post blue flag exactly halfway between the lines. अच्छा. पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सुनो, हाँ हाँ, ये कैसे आगे होगा, कौन सा, ये 1/5 था ना और 1/4 अच्छा हाँ सही, हाँ ये कैसे हो, ये पीछे होगा, प्रीत पीछे होगा क्योंकि वो 1/5 है, उसने कम ही कवर किया है, ठीक है. ठीक, प्रीत पीछे होगा. अब समझो पहले मेरी बात. सेकेंड लाइन पे M से कोई नाम है, वो चला AD का 1/4, ठीक. तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूं, सिंस इसका नाम क्या है M से, आप कुछ भी रखिए. मिखिल, हाँ, या वो जो भी है, सिंस मिखिल, हाँ, travels distance, शाबाश, on second line, on, therefore his abscissa is 2. होगा कि नहीं, ये x है. लेकिन वो चला कितना, 1/4 ऑफ AD. He travels 1/4 of AD, ठीक है, which implies his ordinate will be 1/4 of 100, 125. तो कहने का मतलब ये है, एब्सिसा इसका 2 मीटर है, मतलब x पे ये 2 मीटर पे चला, 2 मीटर यहां, फिर चला 25 मीटर आगे. देखो जो इसको पॉइंट मिल रहा है M, तो इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, हाँ, कितना 2,25. क्लियर, ये हो गया M वाले बंदे को. लेकिन प्रीत ने भी ये काम किया, लेकिन वो किस लाइन पे, 8th लाइन पे, तो उसका x 8 होगा. लेकिन चला वो 1/5, तो उसका y 1/5 of 100 होगा. Therefore similar, अब मैं लिख रहा हूं similarly, ठीक है, for प्रीत, हाँ, the coordinates of P, coordinates of will be क्या होगा 8, क्योंकि वो 8th लाइन पे चला है, कॉमा 1/5 of 100, वो कितना 20. या ठीक था. तो इसने इन्होंने 2 फ्लैग्स अब यहां पे पोस्ट किए हैं. यहां पर एक फ्लैग किया है, यहां पर. अब कोई और बच्ची है जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक और फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, सच दैट वो इसके सेंटर पे हो,
ठीक है, तो दरअसल हमारे पास अब दो पॉइंट्स है। किस तरह से? इस तरह से मैं बना रहा हूं। यहां पर M है और यहां पे P। M के कोऑर्डिनेट्स बताओ 2, और P के बताओ 8, 20. अब क्या बोल रहा है उसके बाद पढ़ निखिल किन क्या। Rashmi has to post a अब रश्मि आ रही है, शी हैज टू पोस्ट अ blue flag ब्लू फ्लैग। हाँ exactly halfway between the line segment. ओके, अब ये लाइन सेगमेंट जो बन गया, रश्मि आ रही है, बोल रही है मैं बीच में एक और फ्लैग पोस्ट करूंगी। तो ऑब्वियसली अगर वो बीच में करना चाहे तो इस लाइन को उसने डिवाइड किया दराश ऑफ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y रखते हैं और x, y निकालना है। x के किसके बराबर आएगा? x will be equal to 2 plus 8 divided by 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप क्यों सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं? 2 plus 8 divided by 2, शाबाश 5। And what about y? 25 plus 20 कितना? 45 divided by 2। So it is 45 divided by 2, that is 22.5। Therefore the coordinates of R are 5, 22.5, जहां पर रश्मि अब ब्लू फ्लैग गाड़ेगी। ठीक है, I'll stop here.